बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। स्पेशल हॉरोस्कोप इस हफ्ते का 20 जनवरी टिल 26 जनवरी 2025, और स्पेशल इस वजह से है कि इस जो है इस हफ्ते में कुछ ऐसी डेट्स मैं आपको बताऊंगी, उसमें 10 साल के बाद जो है 7 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, और कॉस्मिक एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल सिचुएशन में आ रही है। और वो किस तरीके से, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, बहुत गौर से आपने देखनी है, क्योंकि हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी 7 प्लैनेट्स जो है वो इस हफ्ते अलाइन हो रहे हैं, और ये 10 इयर्स के बाद होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो कमेंट्स लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने किए थे, उन चंद जो कमेंट्स जो हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। उनमें से फर्स्ट कमेंट है फहद खान का। सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज टेक केयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर यू टू, गॉड ब्लेस यू टू। मोहम्मद अरहाम, Api, you are so beautiful. Your voice is very precious. Love your voice and your tarot reading. Thank you, thank you. Thanks a lot. Sophia Rashid, प्लीज स्टूडेंट्स के लिए बताया करें। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। इंशाल्लाह अब जो भी हॉरोस्कोप आएगा उसमें स्टूडेंट्स के बारे में मैं एक कार्ड निकाल लूंगी। ठीक है, ये कर लेते हैं। सोबिया हसन, अस्सलाम वालेकुम मैम, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर यू टू, ऑल ऑफ यू। नया साल आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके लिए नया साल जो है मुबारक रहे। अच्छा, अब जो मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ वो है कॉस्मिक एनर्जी की। ऑन 25 ऑफ जनवरी 2025, 10 इयर्स के बाद, 10 साल के बाद 7 प्लैनेट्स, 7 सैयारे अलाइन हो रहे हैं। यानी कि एक ही लाइन में वो मौजूद होंगे। उनमें जो प्लैनेट्स हैं उनमें मार्स, वीनस प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस एंड मर्करी, ये 7 प्लैनेट्स जो हैं वो अलाइन हो रहे हैं ऑन 25 ऑफ जनवरी को। और ये जो है 10 साल के बाद ऐसा टाइम आता है जब 7 सैयारे, 7 प्लैनेट्स एक ही कतार में जो है मौजूद होते हैं। और ऑब्वियसली इस तरह की जब सिचुएशन यूनिवर्स में आती है, प्लैनेट्स में आती है, तो यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो बड़ी पावरफुल हो जाती है। और जो लोग मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं या जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैनिफेस्टेशन में, इस टाइम अगर आप सब लोग मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर, जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप आज से ही, जैसे ही मेरी ये वीडियो देखते हैं उसी दिन से आप मैनिफेस्टेशन की जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दें। और मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल है यूट्यूब पर। जो है मैं कुछ आपको रूल्स भी मैंने नोट किए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अदरवाइज आप डिटेल जो वीडियोस देखना चाहते हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे जो लोग हैं स्पिरिचुअल जो इस चीज़ में हैं, उनकी वीडियोस देखें और मैनिफेस्टेशन को आप ज़रूर कीजिए आज से ही। जैसे ही आप मेरी वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह देखिएगा ये जो कॉस्मिक पावर है इस वक्त 25 जनवरी से कि मगरिब के टाइम जिन लोगों के पास वो जो है टेलीस्कोप है उसकी मदद से भी आप देख सकते हैं, बल्कि आजकल तो एप्स भी मोबाइल में अवेलेबल होती हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि प्लैनेट्स जो है किस पोजीशन में इस वक्त मौजूद होते हैं। तो आप देखिएगा कि इतना खूबसूरत नज़ारा होगा 25 जनवरी को, और उन प्लैनेट्स की अलाइनमेंट होगी बहुत खूबसूरत, और उनकी एनर्जी से, उनके पावर से आप भी अपनी लाइफ में फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा,
آپ کی सबसे पहला जो रूल है मैनिफेस्टेशन का वो है कि क्लियरिटी ऑफ डिजायर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपको डिजायर अपनी लाइफ में चाहिए. राइट डाउन और बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, और प्रेजेंट में आपने लिखना है. और इस तरीके से आपको फील करना है सारा दिन और लिखते हुए कि वो ऑलरेडी आपके पास है मौजूद. कंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकायदगी से रेगुलरली आपने इस चीज़ को लिखना है. गैप नहीं होना चाहिए. फिर ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा कि वाकई जो आप लिख रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी, और बल्कि मिल गई है. और आपने जो है स्टॉप वरिंग, लास्ट रूल है. आपने उसके बाद फिक्र नहीं करना है, आपने वरी नहीं करनी है, आपने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, और आपने ट्रस्ट करना है उस प्रोसेस को जो आप प्रोसेस आपने मैनिफेस्टेशन का स्टार्ट किया है. तो जल्दी से मैंने आपको ये टिप्स दे दी हैं, ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते की जो मैंने आपको प्लैनेट्स की पोजीशन बता दी है, और ये सबके लिए है. जो भी करना चाहे, इससे फ़ायदा उठाना चाहे, मैं भी करूँगी, आप भी कीजिएगा. और ये जो अलाइनमेंट रहेगी स्टार्ट होगी 25 जनवरी टिल 29 जनवरी 2025. 4-5 दिनों के लिए अलाइनमेंट रहेगी, और आपने आज से ही ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देना है. और ये मैनिफेस्टेशन का जो टाइम होता है वो होता है सोने का टाइम, यानी कि जब आप स्लीपिंग आवर्स जब आपके होते हैं, जब आप बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, सोने से पहले आप एक छोटी सी नोटबुक अपने साथ रखें, अपने साइड टेबल पे रखें और लिख लें. और जब सुबह उठते हैं तब भी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस वक्त एक्टिव होता है. तो ये 2 टाइमिंग्स बेस्ट हैं, ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है, अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते जो है वो क्या होने वाला है. टैरो कार्ड्स मैंने जो है अपनी ड्रॉ में रखे हुए हैं. टैरो कार्ड से हम देखेंगे हॉरोस्कोप, और सबसे पहले बात करेंगे हम एरीज की, और देखेंगे कि आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज के लिए कैसा गुजरेगा. आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ. एरीज के लिए लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में चेक करते हैं कि क्या होगा. किंग ऑफ सोर्ड, मुझे लगता है कि एरीज वालों का ये आने वाला हफ्ता कुछ नया, कोई फैसला आप ले सकते हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, या अगर आप सिंगल हैं तो शादी को लेकर, या अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या कोई दोस्त आपकी जिंदगी में है और बहुत आप उससे क्लोज हैं तो उससे रिलेटेड भी आप ले सकते हैं. काफ़ी एरीज वाले अपने लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हैं, कुछ चीज़ों को लेकर कंसिडर कर रहे हैं. बहुत इनकी इस वक्त अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकली बहुत कुछ फैसला करना चाहते हैं. हो सकता है कोई बड़ा सख्त फैसला हो, बहुत मुश्किल फैसला हो, ऐसा फैसला हो जो आपने कभी अपनी लाइफ में पहले ना किया हो, और अब आप उस पॉइंट पे आ गए हैं कि फैसला लेना चाहते हैं ताकि आपकी आगे वाली जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे, आपके बच्चों की लाइफ अच्छी गुजरे. या बहुत इमोशनल आपने अपने चीज़ों को लेकर गए हैं, और अब आप सोचते हैं कि आप एनालिटिकली चीज़ों को देखें, प्रैक्टिकली देखें, और क्या आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, मुनासिब है, वो चीज़ आप करेंगे. एरीज वाले बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस वक्त. मुझे ओवर थिंकिंग भी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन कुछ न कुछ करके दिखाने का उनके अंदर जो जज्बा मुझे नज़र आ रहा है, उनकी जो अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रही है. अपने मामलात को, अपने घर को, अपनी फैमिली को बैलेंस लेकर चलना चाहते हैं, बैलेंसिंग भी कर रहे हैं अपनी चीज़ों, जो चीज़ें उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, या जो है वो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, उनकी ज़िंदगी में परेशानियां थी. तो अब आप चाहते हैं कि वो परेशानियां ना आ सकें. चाहे इस वक्त फैसला मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत टफ होगा, बहुत हार्ड होगा आपके लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आगे वाली जो लाइफ है वो बहुत पुरसुकून हो, और जो है वो बहुत सोच समझकर
अपनी जिंदगी को अब लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, करियर को लेकर एरीज थोड़ा सा परेशान हो सकता है। कुछ लोग जॉबलेस हैं, अब करियर नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, ब्लॉकेजेस हैं, दुश्मनियां हैं, जेलसी है, हसद है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, या उनकी वजह से आपको बहुत नुकसानात उठाए हैं आपने, या आपने अपनी गलतियों से काफ़ी नुकसान हुआ है आपको बिजनेस में, जॉब में, अपने करियर में, तो वो कुछ नहीं कर सके जो आपको करना चाहिए था। तो उसके लिए फिर भी जो भी है आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो कुदरत की सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट है, अल्लाह ताला की सपोर्ट है। और कभी भी आप गिव अप नहीं करें। ये कार्ड फाइट का कार्ड है कि उठें, लड़ें, स्ट्रगल करें, दोबारा से कोशिश करें, और अल्लाह ताला की सपोर्ट जो है वो आपके साथ है। और आप हालात से मुकाबला जब करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। फाइनेंशियली यहाँ पर जो है वो मुझे मामलात अच्छे नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है। और इस हफ्ते अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई लॉटरी, कोई अगर ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी या फॉरेन ट्रेडिंग, या कोई भी आपका काम है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, मुझे लगता है कि एरीज वाले अब अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है डे बाय डे अब मैच्योरिटी आ रही है कि किस तरीके से अपने सेविंग्स का, पैसों का या अर्निंग का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत मैच्योरिटी नज़र आ रही है और अब केयर करते हैं अपने पैसों की। पहले पैसे ऐसे खर्च कर देते थे बगैर सोचे समझे, अब जो है वो चीज़ नहीं है। जिम्मेदारियों ने बहुत कुछ आपको सिखाया है। तो सेहत के लिए यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, कुछ हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सांस की तकलीफ या ब्रीदिंग में इशू, कुछ ऐसा हो सकता है। तो सेहत का आपने ख्याल रखना है। मेरे पास अभी कमेंट आया था कि स्टूडेंट्स के लिए भी आपने एक कार्ड निकाला है, तो मैं बिल्कुल आपके लिए निकालूंगी। आज से स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कार्ड निकलेगा, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए इंडिसाइसिव एरीज लग रहा है। जो एरीज स्टूडेंट्स हैं, डबल माइंडेड है, नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आगे किस तरीके से अपने करियर को परस्यू करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या बेहतर है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। तो डबल माइंडेड लग रहे हैं एरी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को लेकर। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अब जो है जनाब, देखते हैं आपके लिए लव गाइडेंस। लव गाइडेंस क्या है एरीज के लिए? पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो पैशन का कार्ड है। अपने रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में पैशन लेकर आए, मोहब्बत, पैशन, अट्रैक्शन, लव और फन, जॉय, खुशियाँ बिल्कुल लेकर आए। और ऐसा फील करें कि आप जो है, जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं, ब्लॉक हैं, अनब्लॉक हैं, जो भी है, लेकिन आपके अंदर पैशन होना चाहिए। और जो आपकी लाइफ में है, जो आपके साथ है, उसके साथ अपने लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें। जनरल गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या है एरीज के लिए। सन, लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। तो अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें, और इसी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपनी लाइफ को वंडरफुल बना सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स जो हैं वो इस हफ्ते के नंबर 6, 15, नंबर 24। लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए येलो एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या लतीफ़ो 101 टाइम्स, 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने डेली ये विर्द करना है, ठीक है, बावजू होकर। और अब है एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, चेक करते हैं एरीज के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस। तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं। कुछ बहुत बड़े चेंजेस, बहुत
हैप्पीनेस आपकी लाइफ में इंशाल्लाह आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। और जनाब ये था एरीज, और अब टॉरस की बात करते हैं। और टॉरियंस जो हैं वो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। इंट्रो वाला सेगमेंट जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इंफॉर्मेशन दी है कॉस्मिक एनर्जी की। 10 साल के बाद 7 प्लैनेट्स अलाइन होने वाले हैं, और 25 जनवरी को आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, इंट्रो वाला सेगमेंट जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं करूंगी टैरो कार्ड्स, और यहाँ पर लव लाइफ रिलेशन की पहले बात करते हैं टॉरस के लिए। 4 ऑफ सोर्ड बहुत ओवरथिंक कर रहा है टॉरियंस, और जो लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हो चुकी है अपने पार्टनर से, डिस्टेंस में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो लोग रेस्टलेस लग रहे हैं। और इसी वक्त फिलहाल मुझे टॉरस की सिचुएशन ब्लॉक ही नजर आ रही है, नो कांटेक्ट ही नजर आ रहा है। लेकिन इस चीज से आप बहुत रेस्टलेस हैं, ओवरथिंक करते हैं, रात को सही से नींद नहीं आती, बहुत बेचैनी है, खामखा नेगेटिव बातें आपके माइंड में आती हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। तो फिलहाल कोई ऐसा लगता है कि टॉरस वालों के पास कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस सिचुएशन से निकला जाए, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। चाहे मैरिड हैं वो लोग भी ऐसा लगता है कि स्टक सिचुएशन में हैं, सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, प्लान्स बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ इरादा है उनका, ये कर लें वो कर लें, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस वक्त मुझे टॉरस की एनर्जी स्ट्रक भी नज़र आ रही है। इस वक्त इन लोगों को रेस्ट करना चाहिए कि इस वक्त नो कांटेक्ट में है या ब्लॉक में है। तो आई थिंक आपको अपनी इस सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ सोचना चाहिए, अपने दूसरी चीज़ों की तरफ अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट रखना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। नींद आपको नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करें जब आप अपनी आप को बिजी करेंगे, फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखेंगे, कोई योगा, कोई एक्सरसाइज, कोई हेल्दी एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड करें ताकि आपको नींद अच्छी आए, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ना आए, जो एंजाइटी आपको होती है वो ना हो। और जो अपने आप को स्टक फील करते हैं तो अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने ट्रैवल, दूसरी चीज़ों, अपनी फैमिली की तरफ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, अच्छी बातें सोचें बजाय के नेगेटिव सोच रहे हैं। करियर की तरफ देखते हैं टॉरस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी लव लाइफ, रिलेशन, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो आपकी इस वक्त करियर में सक्सेस है, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, और इनहेरिटेंस मिल सकता है, फैमिली सपोर्ट आपको मिल सकती है, जो चाहे आप करेंगे इंशाल्लाह। वो वाली जो है वो मिसाल है कि इस वक्त मिट्टी को भी हाथ डालेंगे तो सोना बन जाएगा। तो आपने उस चीज की तरफ अपने आप को करना है। प्रोग्रेस नजर आ रही, ग्रोथ नजर आ रही है, प्रमोशन नजर आ रही है, जॉब में हैप्पीनेस, करियर में सेटिस्फैक्शन, खुशियाँ, और आगे बढ़ने की मुझे बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक अचीवमेंट, एक्नॉलेजमेंट और फेम नज़र आ रहा है। जो लोग सोशल मीडिया या जो लोग मीडिया से ताल्लुक़ है जिनका, वो लोग, उन लोगों के लिए पॉलिटिक्स में कामयाबी, मतलब हर जो भी फील्ड आपकी है आपको सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट या किसी दोस्त की सपोर्ट आपके, या अल्लाह ताला के साथ डिवाइन सपोर्ट भी आपके साथ हो सकती है। तो अगर किसी चीज़ में आप फंसते हैं फाइनेंशियली तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से वहीं आप निकल जाएंगे। सेहत के हवाले से हम देखते हैं, सेहत भी आपकी ज़बरदस्त रहेगी इस हफ्ते। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कार्ड मैं ज़रूर निकालूंगी, द फूल का कार्ड है। मुझे लगता है कि लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए स्टडीज में। अगर आप अपनी स्टडीज को लाइट लेते हैं, जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली अब नुकसान होगा। तो फूल की एनर्जी है, दोबारा से बिगनिंग करें। दोबारा से जब इंसान किसी चीज को शुरू करता है तो वही जो एक्साइटमेंट अपने अंदर लेकर आए, पढ़ाई में लेकर आए, अपनी स्टडी को आगे एक्सप्लोर करें। अपनी बाहर अगर आप जाना चाहते हैं, ये बहुत बेस्ट है आपके लिए।
کہیں اور جا کر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے. تو اپنے آپ کو ایک جگہ پہ اسٹک نہیں کریں اسٹوڈنٹس، بلکہ ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کریں، ایکسپیریمنٹ کریں، بہت ساری چیزوں میں جو ہے انوالو ہو جائیں اسٹڈی کے لحاظ سے. اوکے، اب ہے لو گائیڈنس. دیکھتے ہیں کیا ہے ٹورس کے لیے. ریٹریٹ ٹائم ٹو ڈسکنیکٹ فرام دا ورلڈ. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیں اور اپنے پارٹنر کو وقت دیں. دنیا کی جو گہما گہمی ہے، بزینس ہے، بہت ساری جو لائف کی روٹین چل رہی ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ڈسکنیکٹ ہو کر ایک دوسرے کو وقت آپ دونوں نے ضرور دینا ہے. اوکے، جنرل گائیڈنس ہے آپ کے لیے. ریزنس ٹو سیلیبریٹ اے کمیونٹی آف فرینڈس، ہیپی اناؤنسمنٹس ریگارڈنگ ریلیشن شپ اور چلڈرن. تو آپ کی لائف میں کچھ سیلیبریشن آنے والی ہے، سیلیبریٹ ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ. اور کچھ بگ اناؤنسمنٹس بھی، ہیپی اناؤنسمنٹ آنے والی ہیں. کچھ ریلیشن شپ یا شادی ہونے کی چانسز ہیں، کوئی کمٹمنٹ، کوئی انگیجمنٹ، کوئی تقریب، کچھ نہ کچھ کوئی ہیپی اناؤنسمنٹس بہت جلد آنے والی ہیں. آپ کے لکی نمبرز ہیں اس ویک کے نمبر 7، نمبر 16 اور نمبر 25. لکی کلرز ہیں ٹورس کی گرین اینڈ وائٹ. یہ کلر پہن بھی سکتے ہیں اور انہی کلرز کی چیزوں کا آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. اور جناب آپ نے جو ورد کرنا ہے اس ہفتے، یا کریمو یا رحیمو 101 ٹائمز. آپ نے 101 مرتبہ ڈیلی اول آخر درود پاک کے ساتھ باوضو ہو کر ڈیلی آپ نے یہ ضرور ورد کیجیے گا. اینجل کارڈز کیا گائیڈنس دیتے ہیں، چیک کرتے ہیں اینجل کارڈ سے اس ہفتے کی گائیڈنس. ٹرسٹ آن دی ڈیوائن. آپ نے ڈیوائن پہ، یونیورس پہ ٹرسٹ کرنا ہے. جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہوگا، ٹرسٹ ہوگا، تو آپ کی لائف میں اور زیادہ مزید آسانیاں پیدا ہوں گی. تو آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے ڈیوائن پہ. تو جناب یہ تھا ٹورس. اور اب بات کرتے ہیں جلدی سے جیمنائی کے لیے. ٹیرو ریڈنگ فار جیمنائی آنے والا ہفتہ جو ہے وہ جیمنائی برجوزا کے لیے کیسا رہے گا. انٹرو سیگمنٹ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیے گا. اس ویک کا بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ انٹرو ہے. اور اس ہفتے جو ہے 7 پلانٹس الائن ہو رہے ہیں اور اس کی کیا انرجیز ہیں، کس طریقے سے آپ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ انٹرو سیگمنٹ اس کو کلک کیجئے. کمنٹ سیکشن میں ٹائم سٹیمپس اویلیبل ہیں. ٹیرو کارڈز جیمنائی کے لیے آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا. لو لائف، ریلیشن شپ کیسے رہے گی. پیج آف کپس تو رومانٹک رہے گا یہ ویک جیمنائی والوں کے لیے. ایموشنل رہے گا. پیج گڈ نیوز کو جو ہے بتاتا ہے. اور بچے کی پیدائش کافی جیمنائی فیمیلز کنسیو بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ میل ہیں تو آپ کے گھر میں کوئی گڈ نیوز بھی آ سکتی ہے اگر آپ کی اس وقت شادی ہوئی ہے یا آلریڈی میرڈ ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ میسج یعنی کہ جو لوگ نو کانٹیکٹ میں ہیں ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ دوبارہ سے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی خبر آپ کے پرسن کی آپ کی طرف آ سکتی ہے. کوئی بات آپ کو معلوم ہو سکتی ہے ان سے ریلیٹڈ جو کافی عرصے سے ایک سٹک انرجی چل رہی تھی. تھوڑی سی مجھے موومنٹ، تھوڑا سا ایکشن نظر آ رہا ہے جیمنائی والوں کے لیے. یہ کارڈ جو ہے وہ یہ چیز بھی بتاتا ہے کہ آپ کے اگر بچے ہیں تو اپنے بچوں کی طرف بھی آپ نے توجہ دینی ہے، ان کو ٹائم دینا ہے. ان کی سٹڈیز، ان کی تربیت، ان کی گرومنگ، ان کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ آپ نے لازمی کرنا ہے. تو یہ ایموشنل کارڈ بھی ہے. تو ایموشنل بھی جیمنائی لگ رہا ہے، کسی کو مس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرڈ لائف بھی آپ کی اچھی نظر آ رہی ہے، رومانٹک اور ہیپینس، خوشخبریاں، ایک فیملی ٹائم، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. تو یہ چیزیں مجھے فیل ہو رہی ہیں جیمنائی کی. کریئر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہفتہ دا چیریٹ، ٹریول کا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے. سفر پہ کافی جیمنائی پلان کر رہے ہیں یا ٹریول کر رہے ہیں، اور اپ ڈاؤن نظر آ رہا ہے. کچھ چیلنجز ہیں جیمنائی والوں کی کریئر میں اس ہفتے بھی. اپ ڈاؤن بھی رہیں گے، کچھ اچھا ٹائم، کچھ تھوڑا سا کم اچھا ٹائم بھی آپ کا ہوگا. لیکن ان ساری چیلنجز کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑی بخوبی سر انجام دیتے ہوئے اور بڑے ہرڈلز اور آبسٹیکلز سے نکلتے ہوئے بہت ڈیووٹڈ ہو کر اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت کنسسٹنٹ ہیں اپنے کام کو لے کر.
اور اگر آپ نے اسی طریقے سے کنسسٹنسی سے اپنا کام کیا تو آپ اپنا گول انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. آپ پروموشن چاہتے ہیں, پروموشن ہو جائے گی. آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے, اس میں مجھے سکسیس نظر آ رہی ہے, تو جو بھی آپ کے مقصد ہے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. فائنانسز, ایس آف پینٹیکلز, کہیں سے کافی ڈھیر سارا پیسہ آ رہا ہے, یا کچھ آپ انویسٹ کر رہے ہیں, کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں, کوئی جو ہے پراپرٹی سیل کریں جہاں پہ آپ کو منافع ہوگا, فائدہ ہوگا. پراپرٹی کا کام, ریئل اسٹیٹ کا کام, یا فارن کرنسی کا کام, یا ٹریڈنگ کا کام آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت زبردست رہے گا. یا کوئی لاٹری لے رہے ہیں, یا کوئی جو اسٹاک ایکسچینج کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. فورن ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے, جیسے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, سیونگز ہوتی ہیں. تو کوئی نیا کام اگر آپ کرتے ہیں, کوئی نئی انویسٹمنٹ, کوئی نئی پارٹنرشپ, کوئی نئی پراپرٹی لے رہے ہیں, تو آپ کے لیے بہت زبردست رہے گا. صحت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا یہ ہفتہ چیلنجز والا جیمنائی والوں کے لیے رہ سکتا ہے. کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کو چیلنج فیس کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل کارڈ میں نکالوں گی. جو جیمنائی اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. 7 آف کپ, انسرٹنٹی, کنفیوز ہیں اسٹوڈنٹس جیمنائی والے, کچھ پتہ نہیں سمجھ آ رہا. چوائسز, آپشنز, اپارچونٹیز آپ کے پاس ہیں, لیکن کون سا آپشن آپ کے لیے بہتر ہے, کیا کرنا چاہیے, جیسے کنفیوژنز. آپ کے اسٹڈیز میں بھی انسرٹنٹی ہے, موڈ سوئنگز آپ کے بہت رہتے ہیں, کبھی پڑھنے کا دل کرتا ہے, کبھی پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انرجی لگ رہی ہے مجھے جیمنائی والوں کے لیے. لو گائیڈنس ہے, ایکسپریس یور لو, گو ہیڈ اینڈ میک دا رومانٹک جیسچر. تو ایکسپریس کریں اپنا لو, جس سے بھی محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, دوستی ہے, فیملی ہے, آپ کے پارٹنر ہیں, چاہے کتنا بھی ٹائم ہو چکا ہو شادی کیے ہوئے, یا جو بھی ہے, آپ کے پارٹنر آپ کو اگنور کرتے ہیں, محبت وہ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی ایکسپریس نہیں کریں گے. ایکسپریس یور لو, میک رومانٹک جیسچر, کوئی نہ کوئی رومانٹک جیسچر ان کو دکھائیے, ڈنر پہ لے کے جائیے, کوئی گفٹ لے کے جائیے ان کو, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجیے. تو کچھ نہ کچھ آپ نے اپنے محبت کا اظہار کرنا ہے. اوکے, اب ہے جناب جنرل ریڈنگ فار جیمنائی. A wonderful new idea, don't allow bumps in the road to hinder your progress. زبردست کوئی آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آ رہے ہیں تو ان کو ضرور اپلائی کیجئے, ان کو امپلیمنٹ کیے, ضرور ایکشن لیجئے. اور جو بھی آپ کی پروگریس میں اگر کوئی آبسٹیکلز آتے ہیں, کوئی ہرڈلز آتے ہیں, تو آپ نے اسٹاپ نہیں ہونا ہے, بریک نہیں لگانی ہے. کلیئر اپ کمیونیکیشن پرابلمس ود ادرس. اگر آپ کو کسی کے ساتھ کچھ کمیونیکیشن پرابلمس ہیں, کوئی بات ایسی ہے, کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, ان کو برائے مہربانی کلیئر کر دیجئے. آپ کے لکی نمبرز ہیں اس ویک کے نمبر 8, 17 اور نمبر 26, اور آپ کے لکی کلرز ہیں جیمنائی کے بلو اینڈ گرین. یہ کلر آپ پہن بھی سکتے ہیں, اور انہی کلرز کی چیزوں کا آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. آپ نے ورد کرنا ہے اس ہفتے یا رحمانو 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ باوضو ہو کر ڈیلی آپ یہ ورد ضرور کیجیے گا. اور اب ہے اینجل کارڈز کا میسج, اور دیکھتے ہیں کہ اینجل کارڈز آپ کے لیے کیا اسپیشل میسج لے کر آ رہے ہیں. within the next few weeks کوئی گڈ نیوز آنے والی ہے. within the next few weeks آپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے. within the next few weeks کوئی ہیپینس آنے والی ہے, کوئی وش آپ کی پوری ہونے والی ہے, کوئی ایسا کام جو آپ کا سٹک ہے, نہیں ہو رہا, انشاءاللہ within next few weeks میں ہو جائے گا. اب ہے بات اس کی ہوروسکوپ کینسر کا, اور دیکھتے ہیں کینسیرینز کی کیا انرجی ہے, ہفتہ جو آنے والا ہے وہ کیا لے کر آ رہا ہے. انٹرو سیگمنٹ کینسیرینز اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کلک کیجئے, بہت امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو انٹرو سیگمنٹ بنایا ہے. 7 پلانٹس الائن ہو رہے ہیں اس ویک میں, کون سی ڈیٹ کو اور کیا آپ کو کرنا چاہیے, کس طریقے سے آپ اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ نے کلک کرنا ہے. کمنٹ سیکشن میں جائیے, ٹائم سٹیمپس اویلیبل ہیں, ضرور دیکھیے.
एनीवेज यहाँ पर कैंसर की लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कैंसर सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें इम्बैलेंस हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कैंसर इस वीक में। और कोई प्रैक्टिकल फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इनकी अप्रोच मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मैच्योर लग रही है। अब आप अपनी ज़िंदगी का कोई प्रैक्टिकल अपने लाइफ को प्रैक्टिकली गुजारना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए, बहुत आपने टाइम ज़ाया किया और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत, प्यार और इमोशंस वाली लाइफ गुजारी है। तो बहुत सारे कैंसेरियंस चाहते हैं कि लाइफ को इम्प्रूव करें, बेहतर बनाएं और प्रैक्टिकल फैसले करें। और जिन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया, यूज़ किया, जिन लोगों ने आपसे बहुत फ़ायदा उठाया, चाहे वो दोस्त हों, चाहे कोई इंसान हो, कोई पर्सन हो, आपके एक्स हों, जो भी हैं, अब चाहते हैं कि वो चीज़ ना हो। थोड़ा स्ट्रिक्ट लग रहा है कैंसर। और मुझे लगता है कि मैच्योरिटी लेवल लग रहा है। मैरिड लाइफ वाले भी स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप अपने पार्टनर से, जो भी आपकी राइट्स हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको मिलें और उसके लिए आप जो है स्टैंड लेंगे अपने हुकूक के लिए और लड़ेंगे। फाइट करना नहीं, मतलब लड़ने की बात नहीं है, लेकिन इंसान वैसे ही मेंटली भी फाइट करता है, स्टैंड लेता है कि ये चीज़ें मेरे लिए हक में बेहतर हैं और मुझे ये चीज़ें इस तरीके से लेके चलनी है। शादी की सिचुएशन भी कैंसेरियंस के लिए पॉजिटिव नज़र आ रही है। काफ़ी प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, कोई आपकी लाइफ में भी आ सकता है, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। और बाकी लेकिन आप चाहते हैं कि जिसके साथ भी शादी करें या मैरिज करें, तो वो जो है बड़ी प्रैक्टिकल सोच समझ के करें और कोई इमोशनल फैसला ना करें और अपनी पार्टनर के साथ भी एक बहुत साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारें। करियर के हवाले से यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है कैंसेरियंस के लिए। जिन लोगों की इस वक्त जॉब नहीं है, जॉब के लिए परेशान हैं, बिजनेस में लॉसेस हुए हैं और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, परेशान हैं, अपने स्ट्रगल फेज में हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अपनी बजाय स्ट्रगल के बावजूद मामलात आगे नहीं चल रहे हैं, कर्जे हैं, लोन है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, फाइनेंशियली आपके पास पैसे नहीं हैं। तो उनके लिए एक कार्ड है कि अपने आप को अगर आप अकेला समझते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है और आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो ये कार्ड है डिवाइन हेल्प का कि अल्लाह ताला के साथ की सपोर्ट आपके साथ है, यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है। तो आपको अकेला अपने आप को समझना नहीं चाहिए, बल्कि आपने गिव अप नहीं करना है। आपने दोबारा से अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करनी है, फाइट करना है, स्ट्रगल करनी है, चाहे जितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन आप हमेशा आप फील करें कि अल्लाह ताला की साथ आपके साथ खड़ी है, आपके साथ एक बहुत डिवाइन सपोर्ट है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट रखती है, आपको हर वक्त सपोर्ट रखती है। और आपने किसी सूरत में भी जो है गिव अप नहीं करना है, हालात का मुकाबला करना है। फाइनेंशियली जो है वो मुझे लगता है कैंसेरियंस वालों के लिए बेहतरी लग रही है। फाइनेंशियली हो सकता है आपकी वालदा, आपकी मदर या आपकी बड़ी बहन आपकी सपोर्ट करे और दूसरा कोई दोस्त आपकी सपोर्ट कर सकता है। और ये कार्ड जो है वो मुझे लगता है मैच्योरिटी का कार्ड भी है कि अब आपको पता है कि फाइनेंसेस को, पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पर जो है वो सेविंग करनी चाहिए, कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कैंसेरियंस वाले अब बहुत समझदार और मैच्योर हो रहे हैं। फ़िज़ूल खर्ची, पैसे उड़ाना, वो चीज़ें मुझे लगता है कि कैंसेरियंस ख़त्म कर रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि कैंसेरियंस वाले पर्सनल ग्रूमिंग भी मुझे नज़र आ रही है। सेहत के हवाले से थोड़ी सी आपने सेहत का ख्याल रखना है।
वक्ती तौर पे आपको कोई नज़ला ज़ुकाम, बुखार, फ्लू, कोई खांसी, कोई इस तरह की मामलात हो सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशल कार्ड ज़रूर निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आई थी, और जब भी कोई कमेंट आता है, कोई रिक्वेस्ट आती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नोट करके उसको फॉलो ज़रूर करूँ। जो कैंसेरियंस जो स्टडी कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं। कभी कुछ पढ़ते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो एक तो मुझे लग रहा है कि कैंसेरियन स्टूडेंट जो है वो बहुत इनडिसाइसिव है, कोई फैसला नहीं ले पा रहा है कि कौन सा करियर उसको परस्यू करना चाहिए। अगर बैरून मुल्क स्टडी करना चाहते हैं तो भी कंफ्यूज है। तो कंफ्यूजन्स वाली एनर्जी लग रही है। अब है लव गाइडेंस फॉर कैंसर। Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. तो playfulness कीजिए अपनी लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में। जिस तरीके से मतलब कोई रोमांटिक टाइम, कोई यूथफुलनेस, अगर आपकी शादी को काफ़ी अरसा हो गया है तो भी आप जो है वो जैसे शादी के स्टार्ट में जो एक टाइम होता है, एक जब इंसान यंग होता है या आप रिलेशनशिप में हैं, तो शुरू में जो रिलेशनशिप में एक पैशन होता है, रोमांस होता है, उसको दोबारा से लेकर आइए, फन कीजिए और अपने रिलेशनशिप को में शाइन ज़रूर लेकर आइए। दोबारा से रोमांटिकली एक दूसरे के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। जनरल गाइडेंस से आपके लिए प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो वाइजली अपनी लाइफ में प्लानिंग्स कीजिए। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, इस वक्त टाइम है नेक्स्ट स्टेप लेने का, आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का। ऑप्टिमिस्टिक प्लान सेट टर्न आउट एक्सपेक्टेड। तो अगर आपकी जो है वो थिंकिंग, अगर आपकी सोच, आपके प्लान्स ऑप्टिमिस्टिक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, सक्सेस आएगी इंशाल्लाह। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए व्हाइट एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने विर्द करना है इस हफ्ते या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। और अब है एंजल कार्ड्स और देखते हैं कैंसेरियंस के लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आपके मामलात जो फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, जो भी आप जिस चीज़ में स्टक हैं या किसी झगड़े में आप फंसे हुए हैं, कोई फैसला होना है, तो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। कोई भी गड़बड़ चल रही है आपकी लाइफ में, कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, तो वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये डिवाइन की तरफ से स्पेशल गाइडेंस थी कैंसेरियंस के लिए। तो जनाब ये था आज का ज़बरदस्त सा वीकली हॉरोस्कोप। होपफुली आपने फ़ायदा उठाया होगा। और जो मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, 7 प्लैनेट्स जो अलाइन हो रहे हैं और इसको आपने यूटिलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है, और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्टॉप वरिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और आपने इस चीज़ को ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बेहतर करेंगे और मेरे लिए भी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आपने ज़रूर देना है। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।